Good morning, students. Today we will do our 24th chapter, short composition, and we will do in 24th chapter essay writing. C part, essay writing. An essay is a long piece of composition consisting of 3 to 5 paragraphs. एंड ऐसे क्या होता है, एक लॉन्ग पीस ऑफ कॉम्पोजिशन होता है, एक लॉन्ग पीस होता है कॉम्पोजिशन का, जिसमें 3 to 5 पैराग्राफ्स होते हैं. इट कैन एक्सप्रेस अ पॉइंट ऑफ व्यू और एन ओपिनियन. इसमें कोई एक पॉइंट ऑफ व्यू, किसी विचार का पॉइंट दिखाया जाता है, या हमारे विचार बहुत सारे दिखाए जाते हैं उसमें. एन ऐसे शुड हैव द फॉलोइंग फीचर्स. एक ऐसे में जो ये फीचर्स होने चाहिए, एक सुटेबल टाइटल होना चाहिए उसका. It should have 3 paragraphs consisting of an introduction, the body and the conclusion. हमने उसको सुटेबल टाइटल देना है. उसके बाद उसमें 3 पैराग्राफ्स होने चाहिए, जिसमें एक में इंट्रोडक्शन हो, दूसरे में उसका बॉडी पार्ट, मतलब उसमें उस जिस भी बारे में हम पैराग्राफ लिख रहे हैं उससे रिलेटेड उसमें सेंटेंसेस हों, और उसे क्या शिक्षा मिलती है वो कंक्लूज़न भी हो. आइडिया शुड बी लॉजिकली ऑर्गेनाइज्ड. और जो वो आइडियाज़ हैं उसमें लॉजिकल मीनिंग होना चाहिए. नेक्स्ट है लैंग्वेज शुड बी क्लियर. से लैंग्वेज जो है क्लियर हो और सिंपल हो. स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए पैराग्राफ का. पैरा 1 जो है इंट्रोडक्शन है, जिसमें पैरा 1 में इंट्रोड्यूस द टॉपिक इन एन इंटरेस्टिंग मैनर. उसमें हमें इंटरेस्टिंग मैनर में टॉपिक को क्या करना है, डिस्क्राइब, इंट्रोड्यूस करना है. क्रिएट्स एन इंटरेस्ट ऑफ द रीडर टू रीड ऑन, ताकि रीडर जो है उसको काफ़ी इंटरेस्ट आए उसमें पढ़ने में. ओके, नेक्स्ट है हमारा पैरा 2. डिस्कस इज़ द टॉपिक इन डिटेल. जो टॉपिक है उसको डिटेल में डिस्कस करना है. यू कैन राइट डाउन योर आइडियाज़, एग्जाम्पल्स इन स्पॉट ऑफ योर टॉपिक एंड जस्टिफाई योर पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, उसमें आप अपने आइडियाज़ लिख सकते हैं, एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं, ताकि जिससे टॉपिक को स्पॉट मिले. जस्टिफाई योर पॉइंट, आपकी जो पॉइंट ऑफ व्यू को जस्टिफाई करने के लिए, समझाने के लिए. मतलब जिस भी टॉपिक के बारे में आप पैराग्राफ लिख रहे हैं उसमें आप अपने पर्सनल आइडियाज़ भी डाल सकते हैं जो आपके साथ घटित हो चुके हैं. और थर्ड पैरा क्या होता है, कंक्लूड्स द टॉपिक एंड मे इंक्लूड सजेशंस और सॉल्यूशंस. कंक्लूजन में क्या होता है टॉपिक में, उसमें सजेशंस होते हैं और सॉल्यूशंस होते हैं. टुडे वी विल डू इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश. हम इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश करेंगे आज पैराग्राफ. Today the world has become a small community due to globalization. जो ग्लोबलाइजेशन है उसकी वजह से जो हमारी दुनिया है क्या बन गई है, एक छोटी सी कम्युनिटी बन गई है, स्मॉल कम्युनिटी बन गई है. इन दिस सिनेरियो कम्युनिकेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल. तो जो कम्युनिकेशन इसमें क्या है, जो बातचीत हम करते हैं वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट अदा करती है. Therefore, it has become necessary to have a common language all over the world in order to stay connected. इसलिए ये ज़रूरत बन गई है, हमारी आवश्यकता बन गई है टू हैव अ कॉमन लैंग्वेज. एक कॉमन लैंग्वेज हो पूरे वर्ल्ड की जो हमें कनेक्टेड रख सके एक दूसरे के साथ. ठीक है, जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश को हम लिंक लैंग्वेज भी बोलते हैं क्योंकि ये हमें दूसरे देशों के साथ कनेक्ट रखती है. इंग्लिश इज़ द मोस्ट डोमिनेंट लैंग्वेज. जो है सबसे ज़्यादा डोमिनेंट लैंग्वेज है इंग्लिश इन द वर्ल्ड टुडे, संसार में आज के दिन. इट इज़ नॉट ओनली द लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन. सिर्फ इससे हम बातचीत ही नहीं कर सकते, बट ऑल्सो द लैंग्वेज फॉर हायर स्टडीज़. हायर स्टडीज़ के लिए भी हम ये लैंग्वेज मेन रोल अदा करती है. इन आवर कंट्री, हमारे देश में इंग्लिश हैज़ अ सिग्निफिकेंट प्लेस. इंग्लिश का जो बहुत महत्वपूर्ण स्थान है. इट इज़ आवर सेकेंड लैंग्वेज. ये हमारी सेकेंड लैंग्वेज है. फर्स्ट हमारी मदर टंग है हिंदी, और ये सेकेंड लैंग्वेज है इंग्लिश. इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ कोर्ट्स एंड ऑफिस. ये किसकी लैंग्वेज है, कोर्ट्स में और ऑफिस में भी इस लैंग्वेज का यूज़ होता है. इंग्लिश इज़ ऑल्सो द लिंक लैंग्वेज. जिसे हम लिंक लैंग्वेज बोलते हैं क्योंकि ये लिंक बनाती है इन इंडिया, विच एक्ट्स एज द बाइंडिंग फोर्स अमंग द अदर डाइवर्स रीजनल लैंग्वेजेस. ठीक है, इंडिया में जो कैसे एक्ट करती है, जो हमारे इंडिया में बहुत सारी डाइवर्स मतलब विभिन्न रीजनल लैंग्वेजेस, डायलेक्ट जिसको बोलते हैं, बोली हिंदी में बोलते हैं हम, बोली जो बोली जाती हैं उनको जो क्या है हमें समझने में आसानी होती है अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज को समझते हैं.
इंग्लिश लैंग्वेज हमें आती है, इंग्लिश लैंग्वेज उसको बाइंड करती है, मतलब हमें समझाती है उस रीजनल लैंग्वेजेस को भी। टुडे इंग्लिश इज़ टॉट इन एवरी स्कूल, आज जो इंग्लिश हर स्कूल में पढ़ाई जाती है, सो दैट स्टूडेंट्स आर इक्विप्ड टू टेक अप हायर एजुकेशन एनीवेयर इन द वर्ल्ड, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनको इक्विप्ड करती है, मतलब उनको इस योग्य बनाती है कि अगर वो हायर एजुकेशन कहीं भी वर्ल्ड में कहीं भी लेना चाहते हैं तो उसके लिए उसको अगर इंग्लिश लैंग्वेज आती है तो वो आसानी से समझ सकता है वहाँ पर। इट इज़ ऑल्सो द लैंग्वेज ऑफ टूरिज़्म, ये जो टूरिज़्म की भी लैंग्वेज है, ट्रेड फेयर जैसे इस तरह से लगते हैं, और बिज़नेस की भी है, एंटरटेनमेंट एंड इंटरनेट की भी, एंटरटेनमेंट की भी, जो उसमें ये लैंग्वेज यूज़ होती है। मतलब हर जगह इस लैंग्वेज की बहुत महत्वपूर्ण जो है अदा करती है, ये अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है इंग्लिश। 90% ऑफ द इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द इंटरनेट इन इंग्लिश, ठीक है। जो अगर हम नेट ओपन करते हैं या कुछ भी हम सर्च करते हैं तो उसमें ज़्यादातर हमें क्या इंग्लिश में लिखा हुआ मिलता है, क्योंकि 90% जो इन्फॉर्मेशन हमें इंग्लिश में ही मिलती है। मोस्ट ऑफ आवर ऑफिशियल वर्क इज़ कैरिड आउट इन इंग्लिश, हमारी ज़्यादा से ज़्यादा जो ऑफिशियल वर्क हैं वो भी इंग्लिश से ही कैरी आउट होते हैं। इट इज़ वाइडली यूज्ड बाय मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, मीडिया और एंटरटेनमेंट के लिए भी इसको यूज़ करते हैं। Therefore, it is important that knowledge of English should be encouraged in schools and universities। इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो नॉलेज है इंग्लिश की वो क्या होनी चाहिए, एनकरेज्ड, उसको जो है बढ़ावा दिया जाना चाहिए स्कूल्स में और यूनिवर्सिटीज़ में। एज दिस वर्ल्ड इज़ श्रिंकिंग इज डे, जैसे कि ये वर्ल्ड सिकुड़ रहा है, मतलब छोटा हो रहा है हर दिन। नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड कमांड ओवर द लैंग्वेज इज़ मोस्ट असेंशियल, इसलिए जो इंग्लिश की नॉलेज और उसके ऊपर कमांड, मतलब उसको यूज़ कैसे करना है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। इफ़ इंडियंस वांट टू अचीव इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, अगर जो इंडिया के लोग हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पाना चाहते हैं इन ऑल स्फेयर्स ऑफ ग्लोबल, मतलब पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में, इंट्रैक्शन विद द वर्ल्ड, मतलब सभी के साथ अगर वो इंट्रैक्शन करना चाहते हैं, अपने संबंध बढ़ाना चाहते हैं, दे विल हैव टू अडॉप्ट, उन्हें अपनाना होगा, अडॉप्ट मतलब अपनाना होगा, दिस लैंग्वेज को विद एन ओपन माइंड, ओपन माइंड से, मतलब ऐसे नहीं समझ के ये तो अंग्रेज़ों की भाषा है या ऐसे नहीं समझना चाहिए, उसको ओपन माइंड से इसको अपनाना होगा। एंड एक्सेप्ट इट एज देयर स्ट्रेंथ, और इसको अपनी शक्ति के तौर पर एक्सेप्ट करना होगा इंग्लिश लैंग्वेज को।